झारखंड में ईडी की ओर से राज्य के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उनके करीबियों समेत कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि ईडी की ओर से निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी तो उनकी ओर से हर संभव सहयोग किया जाएगा। जांच एजेंसी के अधिकारी किसी के इशारों पर काम न करें, किसी की कठपुतली न बने। ये भी खुलासा करें कि आज की छापेमारी में उनके ठिकानों से क्या मिला है। मिथिलेश ठाकुर ने सोमवार को रांची में कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनता की अदालत में बीजेपी को खारिज कर दिया गया है। बीजेपी को हर ओर से निराशा का सामना करना पड़ रहा है। जनता की अदालत में पूरी तरह से फेल हो जाने के बाद इस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि काफी दिनों से उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के समय से ही विभिन्न माध्यमों से उन पर ये दबाव बनाया जा रहा था। यहाँ तक कुछ मीडिया चैनलों की ओर से भी उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा था। तो निशाना कहाँ है आप तो अच्छी तरह से समझ रहे हैं और ये इसके अंदर हम लोग अब यूज टू हो गए। इससे अब किसी तरह का हम लोगों को अब नहीं लगता कि कोई, क्योंकि ये तो कहीं से भी ईडी के रेट नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक रेट। ये जब इन लोग जब जनता की अदालत में देखते हैं कि अब जनता की अदालत में हम पूरी तरह से फेल हो गए, जनता ने इन्हें नकार दिया है पूरी तरह से, तब ये इस तरह का अपना हथकंडा अपनी केंद्रीय एजेंसियों को लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ईडी अगर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे तो पूरा सहयोग हम लोग करने के लिए, पूरा सहयोग, जहां भी जांच करना है जो भी करना है, लेकिन कठपुतली ना बने और इशारों पर नहीं नाचे। और ये जो रेड है ये पूरी तरह से, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लंबे समय से लोकसभा के पहले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव विभिन्न माध्यमों से, मैं तो कहूंगा कि जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मैंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा, दबाव की राजनीति नहीं करूंगा और झारखंड के जनता के साथ किसी तरह का छल धोखा नहीं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग हनुमान है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो बीड़ा उठाया है अंतिम पंक्ति के लोगों को हक अधिकार दिलाने का और इस झारखंड के विकास का, उसमें हम लोग भी सहभागी हैं। और इन लोग तो जो बेवजह बिना किसी आरोप के जब राज्य के मुख्यमंत्री को भी 5 महीने जेल में रख सकते हैं तो साल 2 साल हम लोग भी रहेंगे। तो वहीं इस मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। ये छापामारी वाला जो कहानी है ये सब अब ये अप्रत्याशित और ये नहीं है, क्योंकि अब चुनाव भी है और हमारे विपक्ष के जो मुख्य सक्रिय कार्यकर्ता लोग हैं अब वो सब बाहर अपना काम करेंगे।